हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द ब्रेन बॉक्स पर। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एमएससी एंट्रेंस सोलजी पेपर of Kashmir University. So question number 23, the primitive atmosphere of Earth may have favored the synthesis of organic molecules because it was highly oxidative, it was reducing and had energy sources in the form of lightning and UV radiations. यहाँ पर ऑप्शन बी ही हमें सही मिलता है। जब भी आप इवोल्यूशन को पढ़ते हो तो वहाँ पर पहले यही बताया जा रहा है कि जो अर्थ का इन्वायरमेंट था, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था, वो रिड्यूसिंग था और वहाँ पर जो एनर्जी सोर्सेज थे वो लाइटनिंग की फॉर्म में थी और यूवी रेडिएशंस की फॉर्म में थी। आपको ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सीधे जो एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा जाता है वो रिड्यूसिंग था और वहाँ पर जो एनर्जी सोर्सेज थी वो लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस के फॉर्म में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे हॉर्स। प्रेजेंट डे हॉर्स का जो अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर है वो कौन सा है? मीजोहिपस, मैरिकहिपस, इक्यूस एंड इहोहिपस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये प्रिमिटिव एंसेस्टर था प्रेजेंट डे हॉर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्कैरीज लैम्ब्रिक्वाइडस? सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड, पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, रेस्पायरस एंड यूरोबिकली, स्पर्म्स आर एमेबॉइड इन ओवर और इलिप्टिकल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बनता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेस्पायरस एंड यूरोबिकली, एस्कैरी जो है ये बॉडी के अंदर होते हैं, एंडोपैरासाइटिस है ह्यूमंस के, वो यूरोबिकली रेस्पायर करते हैं एंड यूरोबिकली नहीं करते। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, वो तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वहीं से हमारी बॉडी से ये ऑक्सीजन लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डीएनए रेप्लिकेशन इन द लैगिंग स्ट्रैंड इज कंजर्वेटिव and continuous, semi-conservative but discontinuous, conservative and semi-discontinuous, semi-conservative but continuous. Option B is the correct option here. Semi-conservative but discontinuous. Lagging strain पे जो DNA polymerase है वो टुकड़ों में काम करता है, वहां पर ओकाइजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। आप यूं मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ऐसे टुकड़ों में काम करेगा। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि आधा जो है वो वही डीएनए है जहां से रेप्लिकेट हो रहा है, और डिसकंटिन्यूअस है। एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो ओरिजिनल डीएनए का है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है, इसीलिए ये सेमी कंजर्वेटिव है बट डिसकंटिन्यूअस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वाइज मैन कट ऑफ टेल्स ऑफ द माइस बट टेल नाइदर डिसअपियर्ड नॉर शॉर्टनेड, proving that Darwin was right, mutation theory is wrong, Lamarck's statement on inheritance of acquired characters was wrong, Lamarck's statement on inheritance of acquired characters was right. Weizmann ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने डिस्प्रूव किया था लेमार्क के इस स्टेटमेंट को। लेमार्क कहता था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो पास ऑन हो सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, लेकिन वाइजमैन ने जब कट किए माइसेस के टेलर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन उसने पाया कि जो टेलर्स है वो फिर भी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं। तो लेमार्क का जो ये एक्वायर्ड इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था ये उसने डिस्प्रूव किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द लॉ थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस जीन्स इन द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन सिलेक्शन एंड जीन फ्लो इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ, म्यूटेशनल थ्योरी, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, जीन थ्योरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हार्डी-वेनबर्ग लॉ यही स्टेट करता है कि अगर कोई पॉपुलेशन है वहां पर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रही है, कोई जीन फ्लो ही नहीं है, ना तो रैंडम मेटिंग है वहां पर, ना ही म्यूटेशन है वहां पर, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी जीन्स की वो बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और यही है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। क्वेश्चन नंबर 29, द मैनर बाय विच केटी इंपैक्टर मोस्ट लाइकली किल्ड द डायनासोर इज दैट मटेरियल लॉन्च्ड इनटू स्पेस री-एंटर्ड द एटमॉस्फेयर हीटिंग अप टू हाई टेम्परेचर्स एंड रोस्टिंग देम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो केटी इंपैक्टर था वो एक एस्ट्रॉइड आया था और उसने जब एंटर किया एटमॉस्फेयर के अंदर वो हीट अप हो गया और फिर वो जमीन पे गिरा, अर्थ पे गिरा, तो वहां पर उसने पूरे डायनासोर्स को जो है वो खत्म कर दिया, वो जल गए वो डायनासोर, हाई टेम्परेचर हुआ अर्थ का। इन केस ऑफ टेपवर्म्स स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आर रेगुलरली डिटैच्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला एंड पास्ड आउट विद द ह्यूमन फीसेस। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस, स्ट्रोबलाइजेशन, प्रोग्लोटाइजेशन, बडिंग। आपने टेपवर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। टेपवर्म का मैं थोड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मान लीजिए एक टेपवर्म है, तो इसके जो एंड पे होते हैं ना ये, इनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, ये है प्रोग्लोटिड्स, सॉरी, सो ये है प्रोग्लोटिड्स। ओके,
नाउ यहाँ पर जो ये मैच्योर होते हैं, एंड पे मैच्योर होते हैं, यहाँ पर इमेच्योर होते हैं, ये फिर मैच्योर होते जाते हैं जैसे ही लाइफ आगे बढ़ती है इनकी। ये जो मैच्योर प्रोग्लॉट्स होते हैं ये डिटैच होते हैं इनकी बॉडी से और फीसिस के साथ निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपोलाइसिस, ऑप्शन ए। इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नोन एज वर्म स्नेक एंड हैज वेस्टिजियल आइज? टाइज, टिफ्लॉप्स, लाइकोडॉन, एरिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो टिफ्लॉप्स है इनको ब्लाइंड स्नेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आइज है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। ये अक्सर जो है अंडरग्राउंड रहते हैं, इनको आइज की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी आइज के ऊपर कवरिंग हो चुकी होती है स्केल्स की, जिसकी वजह से इनकी जो आइज है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, वेस्टिजियल हो चुकी होती है, नॉन फंक्शन होती है, इसीलिए इनको वर्म स्नेक्स भी कहा जाता है। तो सो टिफ्लॉप्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ये था रेस्ट ऑफ द पेपर। इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।